Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our weekly market reviews video. आज की इस वीडियो में पिछले हफ्ते जो मार्केट में परफॉर्मेंस रही उसका एक एनालिसिस आपके साथ शेयर करेंगे और जो अभी मार्केट के साथ सर्टेन रिस्क एलिमेंट एसोसिएटेड हैं जैसा कि आईएमएफ प्रोग्राम पे भी मेजर डेवलपमेंट नहीं हो रही, इसकी एसएलए साइनिंग नहीं हो रही, इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट हाइक की बात हो रही है और जो दोबारा से मुल्क में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी या टर्मोइल दोबारा से तेज़ होनी शुरू हो गई है। तो ये फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मार्केट की परफॉर्मेंस को आइंदा आने वाले दिनों में अफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो इनका एक डिटेल्ड एनालिसिस भी हम आपके सामने प्रेज़ेंट करेंगे और इसके साथ-साथ जो हमारी रिकमेंडेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है फॉर द नेक्स्ट वीक्स वो भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो व्यूअर्स इस पिछले हफ्ते में मार्केट ने 41,118 के लेवल पे क्लोजिंग दी है। तकरीबन 623 पॉइंट्स मार्केट ने वीक ऑन वीक बेसिस पे लूज़ किए हैं, दैट इज़ 1.49% और इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो भी वीक ऑन वीक बेसिस पे लोअर साइड पे रहे। तो व्यूअर्स पिछले जो हमारी वीकली रिव्यू की वीडियो थी उसमें हमारी ये रिकमेंडेड स्ट्रैटेजी थी कि आपने मार्केट में फ्रेश बाइंग से इज्तनाब करना है और ट्रेडिंग से कोशिश करें कि अवॉइड करें और अगर आपको इंट्राडे बेसिस पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आपने इंट्राडे ट्रेडिंग पे ही फ़ोकस करना है और बाय द डे एंड आपने अपनी पोज़ीशंस को लिक्विडेट करके दोबारा से कैश फ्री होना है। तो काफ़ी हमारी जो इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी रही एट लीस्ट फॉर द लास्ट वीक और इस स्ट्रैटेजी के जिन क्लाइंटों ने अगर इसको अडॉप्ट किया है तो उसमें उनको काफ़ी उम्मीद है कि लॉसेस से वो काफ़ी हद तक बच गए होंगे। तो व्यूअर्स फॉर द नेक्स्ट वीक वी मेंटेन आवर स्टांस और इसी यही जो ट्रेडिंग हमारी स्ट्रैटेजी है यही हम नेक्स्ट वीक के लिए भी रिकमेंड कर रहे हैं क्योंकि अभी जो भी अगर लेट्स सपोज़ आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो हाई रिस्क लो रिटर्न इन्वेस्टमेंट होगी। इसमें मार्केट में अभी भी डाउन साइड का रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम मार्केट के लेवल्स देखें तो मार्केट का जो की लेवल है व्यूअर्स वो 40,800 की रेंज बनती है। अगर मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट दोबारा से 40,000 या उनके नीचे के लेवल्स पे रिट्रीट कर सकती है और अभी जो सर्कमस्टांसेस डेवलप हो रहे हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि मार्केट इन लेवल्स को सस्टेन नहीं कर पाएँगी और मार्केट में एक डाउन साइड रिस्क जो है वो आ सकता है। देयरफॉर अवॉइड ट्रेडिंग अगर इंट्राडे में आपको थोड़ा-सा प्राइसेज़ में वॉल्यूम लीडर्स में थोड़ा-सा स्पाइक नज़र आता है, तो आप इंट्राडे बेसिस पे ट्रेडिंग करके बाय द डे एंड अपने आप को कैश फ्री अप कर लें। मार्केट में आपने बिल्कुल जो है लंबी पोज़ीशंस किसी सूरत में नहीं रखनी क्योंकि मार्केट का जो रिस्क है वो काफ़ी हायर साइड पे है। तो व्यूअर्स अब अगर हम जो वीडियो के शुरू में आपसे हमने डिस्कस किया कि जो 2-3 रिस्क एसोसिएटेड हैं मार्केट के तो वो ज़रा आप डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईएमएफ के प्रोग्राम पे क्या डेवलपमेंट है। तो व्यूअर्स पिछले हफ्ते हमने देखा कि गवर्नमेंट ने बड़े बोल्ड स्टेप्स लिए, ₹170 का टैक्सेस लगाया इन्होंने थ्रू मिनी बजट, इसके अलावा पेट्रोल प्राइसेज़ इन्होंने इंक्रीज़ की। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो डॉलर रेट है वो इन्होंने मार्केट बेस कर दिया हुआ है और इसके साथ-साथ गैस और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस भी हुकूमत ने बढ़ा दी हैं। लेकिन काफ़ी एनालिस्ट का कंसर्न है कि डिस्पाइट ऑल दीज़ बोल्ड मेजर्स आईएमएफ ने अभी तक अप्रूवल नहीं दी है। इसमें आईएमएफ अब और मज़ीद क्या चाह रहा है? तो सबसे पहले जो आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने डिमांड रखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी ये चलें, ये जो 3-4 आपने स्टेप्स लिए हैं, ये तो आपके कंट्रोल में थे। इट इज़ फाइन। अब आपने हमें जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल के साथ आपकी जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमने आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के टारगेट्स दिए थे, वहाँ से जो आपको फ्रेंडली कंट्रीज़ से और बाकी मल्टीलैटरल से सपोर्ट आनी थी, उसकी हमें कन्फर्मेशंस लेके दें। और इस सिलसिले में न्यूज़ ये भी है कि उन्होंने सर्टेन फ्रेंडली कंट्रीज़ के एम्बेसडर्स से भी राब्ता किया है। तो व्यूअर्स अभी बेसिकली पोजीशन ये है कि जून 2023 तक आईएमएफ ने पाकिस्तान को टारगेट दिया है कि हमने अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को 11 से 12 अरब यूएस डॉलर्स के लेवल पे रखना है और पाकिस्तान की साइड से ये बात हो रही है कि इस टारगेट को रिड्यूस करके 6 से 8 अरब यूएस डॉलर्स किया जाए क्योंकि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ की कमिटमेंट्स थी वो थोड़ा-सा कम मटेरियलाइज़ होंगी। इसी वजह से पाकिस्तान ट्राई कोशिश कर रहा है कि आईएमएफ से ये जो टारगेट है इसका लेवल थोड़ा-सा वो नीचे ले ले और 12 बिलियन यूएस डॉलर्स की बजाय 6 से 8 बिलियन यूएस डॉलर्स का रिज़र्व्स का जो लेवल का टारगेट है वो पाकिस्तान जून 2023 तक मीट करने की पोज़ीशन में गवर्नमेंट कह रही है कि हम हो सकते हैं। तो इस पे अभी आईएमएफ से इनकी नेगोशिएशन चल रही है और यही एक बोन ऑफ कंटेंशन है बिटवीन आईएमएफ एंड पाकिस्तान और इसी वजह से आप देख रहे हैं
कि थोड़ा-सा आईएमएफ की साइड पे हमें मज़ीद डिले नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स बेसिकली जो अगले चंद महीनों में हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं बाय जून 2023, तो अगर हम एक्सटर्नल फाइनेंसिंग साइड पे देखें तो 17 से 18 अरब यूएस डॉलर्स की हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें तकरीबन 5 बिलियन यूएस डॉलर्स की हमने डेट की पेमेंट्स करनी है। उसके अलावा 3 से 4 अरब यूएस डॉलर्स का हमने जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए हमें डॉलर्स चाहिए, और इसके अलावा 7 से 8 अरब डॉलर्स जो हैं वो हमें चाहिए अपने रिज़र्व्स बिल्ड अप करने के लिए। तो इसमें हम एक न्यूज़ तो देख रहे हैं कि जो है सऊदीया और यूएई से हमें सेफ डिपॉज़िट मिल रहे हैं, लेकिन एक क्रिटिकल फैक्टर है चाइना का, जो कि थोड़ा-सा ओवरलुक हो रहा है। हमने चाइना को पिछले 6 महीनों में तकरीबन ढाई अरब यूएस डॉलर्स की पेमेंट्स कर दी हैं, और इट इज़ एंटिसिपेटेड कि जो इनके साथ हमारी डेट रीस्ट्रक्चरिंग है या रीशेड्यूलिंग आप उसको कह लें, वो भी गो थ्रू हो जाएगी। लेकिन इसमें खबर यही आ रही है कि चाइना अभी इस मामले में थोड़ा-सा रिलक्टेंट है, और चाइना की साइड से यही पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है कि अगर वो पाकिस्तान को किसी किस्म की एक एक्सेप्शनल या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेशंस देता है लोन्स में, तो उसके जो बाकी जो उनके पार्टीज़ हैं जिसको उसने लोन दिया हुआ है लाइक श्रीलंका और अदर कंट्रीज़, तो वो भी इस किस्म की कंसेशंस चाइना से डिमांड कर सकते हैं। तो इसी प्रेमाइस पे चाइना अभी थोड़ा-सा रिलक्टेंट है, और उसने थोड़ी-सी आईएमएफ की साइड पे अभी एज़ सच पाकिस्तान की जो सपोर्ट है, वो कन्फर्म नहीं की है, और मेन रीज़न उसका यही है कि अगर पाकिस्तान के केस में करते हैं, तो बाकी कंट्रीज़ के केस में भी उनको यही कंसेशंस देनी पड़ेंगी। तो ये काफ़ी क्रिटिकल फैक्टर होगा आइंदा आने वाले हफ्तों में। अगर चाइना की साइड से कोई नेगेटिव न्यूज़ आई, तो आईएमएफ का प्रोग्राम मज़ीद डिले हो सकता है। इसके अलावा पिछले हफ्ते के बिल्कुल वीकेंड पे हमने देखा कि खबरें आईं कि आईएमएफ ने पाकिस्तान से डिमांड किया है कि एटलीस्ट 300 टू 400 बिप्स, यानी 3 से 4% मज़ीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाए। तो अगर हम लेट्स देखें कि अभी जो इंटरेस्ट रेट लेवल्स हैं, ये अगर 20% से ऊपर या 20% के लेवल पे भी आते हैं, तो ये 1996 के बाद के सबसे हाईएस्ट लेवल्स होंगे। इसकी एक थोड़ी-सी हमें कन्फर्मेशन जो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं हमें मनी मार्केट ट्रांज़ैक्शन से भी व्यूअर्स मिली, और उसमें हमने देखा कि जो 3 मंथ्स के ट्रेज़री बिल्स थे और पीआईबीज़ थे, उसमें हमने देखा कि जो उनकी यील्ड्स थी वो 19.75% तक चली गई। इसके अलावा जो लॉन्गर टेन्योर्स थे उसमें ना ही बैंकों ने बिड किया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो मेजॉरिटी बिड्स थी उनको रिजेक्ट किया। तो ये इसकी इंडिकेशन है कि मेजॉरिटी ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर एंटिसिपेटिंग कि एट लीस्ट 200 बिप्स यानी 2% तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा सकता है, और इस इंटरेस्ट रेट हाइक का मार्केट पे काफ़ी नेगेटिव असर हो सकता है, क्योंकि एक साइड पे नो डाउट जो आईएमएफ का पॉइंट ऑफ व्यू है उससे इनके थोड़े से रिजर्व्स बिल्डिंग साइड पे इनको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन दूसरी साइड पे व्यूअर्स ये भी पॉसिबिलिटी है कि इससे बिल्कुल इकोनॉमी जो है वो आपकी रुक जाएगी, और जिन-जिन बिज़नेसेस ने जो कर्ज़ा लिया हुआ है बैंक से, उनके लिए उस कर्ज़े की वापसी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो डोमेस्टिक जो इकोनॉमिक्स है उस पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव असरात होंगे इस इंटरेस्ट रेट हाइक के। तो अगले हफ्ते में देखते हैं कि गवर्नमेंट इस साइड पे क्या डिसीजन लेती है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट के लिए काफ़ी इसमें नेगेटिव साइन हो सकता है। तो व्यूअर्स अगर हम एक और फैक्टर थोड़ा-सा देखें कि जो रुपया और यूएस डॉलर्स की मूवमेंट है, तो पिछले वीक यानी इससे जो हम वीक रिव्यू कर रहे हैं, इससे पिछले वीक में हमने देखा कि रुपया डॉलर के मुकाबले में ₹278 तक आया। लेकिन इस वीक में हमने देखा कि इसमें रुपये में थोड़ी-सी हमें रिकवरी नज़र आई, और उसकी बेसिक रीज़न यही थी कि जो अभी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, और ख़ास तौर पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड के बाद अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को बाहर होल्ड नहीं कर सकेंगे। तो उससे थोड़ा-सा ना सिर्फ हमें रिज़र्व बिल्डिंग में हेल्पफुल मिली है, और उसके साथ-साथ जो हमारा रुपया है वो भी डॉलर के मुकाबले में मज़ीद स्ट्रॉन्ग हुआ है। तो व्यूअर्स जो हमारी एंटिसिपेशन है कि रुपया जो है वो 262-265 के लेवल पे ही आइंदा आने वाले दिनों में मूव करेगा।
हो सकता है कि ये 260 के लेवल से भी थोड़ा नीचे चला जाए, इसमें मज़ीद रिकवरी आए लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी क्योंकि अभी हमने एलसीज़ बहुत ज़्यादा रोक के रखी हुई हैं। जैसे ही इस प्रोसेस को हम ओपन करेंगे, तो डॉलर्स की डिमांड जो है वो बढ़ेगी, तो रुपये पे थोड़ा-सा उसका मज़ीद प्रेशर आ सकता है। तो 262-265 की हम जो है रुपए की रेंज देख रहे हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स कुछ दिनों में हमने पिछले दिनों में देखा कि पॉलिटिकल टर्मॉइल जो है या पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है, उसमें दोबारा से एक अलार्मिंग पेस पे इज़ाफ़ा होना शुरू हो गया है और इस सिलसिले में भी अगर कोई मज़ीद डेवलपमेंट्स होती हैं, कुछ पार्टीज़ की या गवर्नमेंट की और जो पीटीआई वगैरह के जो है, इनका दोबारा से क्लैश शुरू होती है और इसमें इस समय जो रिश्ते की बात हो रही है, इसमें भी क्लैश एलिमेंट आता है। तो ये भी चीज़ मार्केट सेंटीमेंट को नेगेटिवली अफ़ेक्ट कर सकती है। तो व्यूअर्स ये जो 3 फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए, नंबर 1 इज़ आईएमएफ, नंबर 2 इज़ जो इंटरेस्ट रेट हाइक है और तीसरा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, ये आइंदा आने वाले दिनों में हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं एंड फॉर द सेम रीज़न वी आर एडवाइजिंग यू एंड रिकमेंडिंग टू यू कि आपने मार्केट में बहुत ज़्यादा मुहतात होकर काम करना है। हमारी तो रिकमेंडेड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यही है कि अभी आप मार्केट में फ्रेश बाइंग से इज्तनाब करें। डे ट्रेडिंग पे अगर आपने ट्रेडिंग करनी ही है, तो थोड़ा डे ट्रेडिंग में आप फ़ोकस कर सकते हैं। बट जो भी आप ट्रेड्स करेंगे वो हाई रिस्क लो रिटर्न ट्रेड्स होंगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स पिछले हफ्ते में हमने डिफरेंट सेक्टोरल वीडियोज़ आपके साथ शेयर की और उसमें ख़ास तौर पे ये जो भी सैटरडे वाले दिन हमने सीमेंट सेक्टर से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर की है। तो इसमें हमने सीमेंट सेक्टर में क्योंकि इंटरेस्ट रेट का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, तो हमने 2-3 स्टॉक्स आपको ऐसे आइडेंटिफ़ाई करके दिए हैं, जिनमें लेवरेज कम है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी हैं, तो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट की वजह से तो वो शेयर्स नीचे जा सकते हैं, लेकिन वो वहाँ से बाउंस बैक भी करेंगे क्योंकि उनका लेवरेज कम है, उनका जो डेट लेवल है वो काफ़ी कम है और वो हाई इंटरेस्ट रेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इसी तरीके से व्यूअर्स फर्टिलाइज़र सेक्टर है और इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर है, ख़ास तौर पे निज़ाम बैंक की हमने परफॉर्मेंस देखी, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में भी ये जो आपको 2-3 सेक्टर्स हम सजेस्ट कर रहे हैं, अलोंग विद द आईटी सेक्टर, ये थोड़ा-सा स्टेबल या बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि अभी जो भी हमने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, वो कीपिंग इन व्यू द फैक्ट दैट के इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पिछले 20 सालों के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स हैं, उसको देखते हुए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को हमने आगे लेकर चलना है। इंशाल्लाह व्यूअर्स जैसे ही मार्केट प्रोग्रेस करेंगी ड्यूरिंग द वीक, वी विल कीप यू अपडेटेड रिगार्डिंग द मार्केट डेवलपमेंट्स। तमाम व्यूअर्स से गुज़ारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, दे आर वेलकम टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप।